नमस्कार दोस्तों, एमवीएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पावर पॉइंट में रिज्यूम या फिर आप बोल सकते हैं सीवी को कैसे क्रिएट करना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो स्क्रीन पे आपको रिज्यूम का एक फॉर्मेट दिख रहा है या फिर एक सैंपल दिख रहा है, इसी तरह का रिज्यूम आज हम पावर पॉइंट से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो रिज्यूम होता है यानी कि एक प्रोफेशनल रिज्यूम, ये जो रिज्यूम का फॉर्मेट है उसे आप एज ए प्रोफेशनल रिज्यूम यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो ऐसे ही नॉर्मल रिज्यूम भी को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो रिज्यूम होता है उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि मैंने जो ये रिज्यूम में जितनी भी इंफॉर्मेशन डाली है वो एक रैंडम इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमने एजुकेशन पर्पज के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन डाल रखी है, वैसे ही मैंने रैंडम डाली है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि सबसे ऊपर आपका यहाँ पे नाम होना चाहिए। आपका जो भी नाम हो आप वहां पे डाल सकते हैं। कैसे डालना है, क्या करना है, बाद में सीखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंफॉर्मेशन आपको कौन सी इकट्ठी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे ऊपर आपका नाम डाल देना है। उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन, अगर आप टीचर है तो टीचर डालना है, आप डॉक्टर है तो डॉक्टर डालना है। आपकी जो भी डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और फिर ईमेल एड्रेस और इसके बाद नीचे एड्रेस, इतनी इंफॉर्मेशन आपको ऊपर डाल देनी है। उसके बाद आपकी समरी जो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं पे जॉब की है या फिर वर्क किया है, जो भी आपने किया है वो एक्सपीरियंस सारा यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल स्किल या फिर स्किल बोल सकते हैं, जो भी आपको आता है, आपके पास स्किल है, वो सारी स्किल लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आपका जो एजुकेशन है, आपने पढ़ाई कहाँ से की है वो लिखना है। और उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट, आपके पास कितने सर्टिफिकेट है वो लिखना है। और इसके बाद आपको कितनी लैंग्वेज आती है वो लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि ऐसा रिज्यूम हम पावर पॉइंट में कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। जब भी हम डेस्कटॉप पे होते हैं उसके बाद पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए हमारा जो कीबोर्ड होता है उसका विंडोज बटन प्रेस करना है और लिखना है पावर पॉइंट। उसके बाद आप एंटर करना है। एंटर करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जिसको हम पावर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट में सबसे पहले ये करना है, हमें जो रिज्यूम क्रिएट करना है उसका जो पेज है उसकी साइज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो साइज सिलेक्ट करने के लिए कहाँ जाएंगे, डिजाइन वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे राइट साइड में एक और ऑप्शन है स्लाइड साइज, वहां पे क्लिक करेंगे और कस्टम स्लाइड पे क्लिक करेंगे। तो ऐसा कुछ ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। वहां पे क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से हमें A4 साइज जो है वो सिलेक्ट करनी है। A4 साइज ही क्यों सिलेक्ट करनी है, ताकि अगर रिज्यूम आपको कहीं पे भी प्रिंट करवाना है तो ज्यादातर रिज्यूम प्रिंट जो होते हैं वो A4 साइज में सही लगते हैं और प्रोफेशनल भी A4 साइज में ही प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद अगर आपकी बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप में है तो आपको उसको पोर्ट्रेट में करना है और उसके बाद ओके पे क्लिक करके इंश्योर फिट पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एक A4 साइज का ब्लैंक पेपर आ जाएगा। सबसे पहले हमें ऊपर नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे इंसर्ट वाले ऑप्शन में और वहां पे यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसमें आपको अपना नाम लिखना है। मैंने पहले से ही सब नाम वगैरह लिख रखा है, जो रैंडम है उसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो वहां पे जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर दी है। आपकी इंफॉर्मेशन आपको टेक्स्ट बॉक्स बना के टाइप करनी होगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसको आप इस तरह छोटा या फिर बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक फोटो लगानी है। तो फोटो लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो इंसर्ट वाला ऑप्शन है वहां पे जाएंगे और इंसर्ट में दूसरा ऑप्शन है पिक्चर। पिक्चर के बाद सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे दिस पीसी, यानी कि हमारे कंप्यूटर में जहां पर भी फोटो पड़ी है वहां से यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करके आपकी जो फोटो है उसकी साइज आप छोटी या फिर बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो फोटो की साइज आप अपने हिसाब से जैसे भी ठीक लगे वैसे रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक और टेक्स्ट बॉक्स लेना है। इंसर्ट में जाके जो टेक्स्ट बॉक्स वाला सेम ऑप्शन है वहां से ऐसे टेक्स्ट बॉक्स लेना है और यहाँ पे समरी लिखनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लिख दी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले सारी इंफॉर्मेशन वहां से यहाँ ट्रांसफर करता हूँ, फिर आगे हम समझते हैं। तो मैंने क्या किया, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है। कैसे कॉपी पेस्ट की है, तो एक बॉक्स बना के आपको उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डाल देनी है और बॉक्स को अपने हिसाब से
जैसे कि ये बॉक्स है उसको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। उसके बाद आता है कि मैंने यहाँ पे कुछ लाइन ऐड की है, उसको कैसे करना है। उसको करने के लिए मैं यहाँ पे उसको डिलीट कर देता हूँ और फिर से हम लाइन करेंगे ताकि सबको पता चले कि लाइन कैसे ऐड करनी है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाना है और शेप वाले ऑप्शन में लाइन पे सिलेक्ट करके हम यहाँ पे लाइन सीधी एक ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद लाइन को कलर वगैरह चेंज करना है तो आप उसकी आउटलाइन से कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैक कर रहा हूँ और उसको थोड़ा सा वेट में हो बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इस तरह। तो इस तरह आपने जो भी ये सब डिवाइड करने के लिए हर जगह अलग अलग लाइन लगा सकते हैं। तो इस तरह आपका जो रिज्यूम है एक प्रोफेशनल टाइप का रिज्यूम पावर पॉइंट में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमने रिज्यूम क्रिएट किया है उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेट हमने नहीं डिजाइन की है, एक कॉमन सा है, बेसिक सा है और एकदम सिंपल से आप अपना रिज्यूम को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।